नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। वो छत्तीसगढ़ जहां नई तकनीक और नए विजन से हुआ है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी नीतियों और तकनीकी नवाचारों से छत्तीसगढ़ में एक नए डिजिटल युग की शुरुआत हुई है। इस डिजिटल युग में आधुनिक तकनीक का लाभ प्रदेश के हर वर्ग को मिल रहा है। राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में स्थापित अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों, बुजुर्ग पेंशनरों और अन्य हितग्राहियों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल रहा है। ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को पैसे निकालने की सुविधाएं मिल रही हैं। इसके लिए उन्हें बैंकों तक नहीं जाना पड़ता। इसी तरह ई ऑफिस प्रणाली सुशासन स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। इसे अपनाकर शासकीय कामकाज को पेपरलेस, पारदर्शी और तेज बनाने की मजबूत पहल की गई है। आम नागरिकों को अपने कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। रजिस्ट्री आसान और पारदर्शी जनता को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है। इन डिजिटल सेवाओं से आधार प्रमाणीकरण से लेकर जमीन एवं मकान का पंजीयन घर बैठे करवाया जा सकता है। राज्य के 14,490 गांवों में जियो रेफरेंसिंग के माध्यम से भूमि संबंधी विवादों को सुलझाने की तकनीकी पहल की गई है। डिजिटल क्रांति के लाभ को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कई नवाचारी कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटल फसल सर्वेक्षण की शुरुआत, ई कोर्ट के माध्यम से राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की रियल टाइम निगरानी। भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद हो, इसके लिए शासकीय खरीदी को जेम पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। डिजी लॉकर के माध्यम से पेंशनरों और शासकीय कर्मचारियों को EPPO, GPF स्टेटमेंट, अंतिम भुगतान आदेश और पेंशन प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर शुरू किए गए CMO पोर्टल द्वारा नागरिकों और सरकार के बीच संवाद की परंपरा को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। तकनीक से तरक्की की ओर बढ़ रहा है, सुशासन से छत्तीसगढ़ संवर रहा है। सुशासन, अंत्योदय और सबका साथ सबका विकास, इन्हीं मूल सिद्धांतों पर छत्तीसगढ़ में चल रही है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार, और इन्हीं विचारों से हो रहा है बस्तर का विकास। विष्णु की सरकार में बस्तर न सिर्फ नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश के साथ विकास की यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तकनीक और आधुनिक संचार सेवाओं से वंचित बस्तर के पिछड़े इलाके अब मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। संचार नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 600 से अधिक नए मोबाइल टावर चालू किए गए हैं। 300 से अधिक मोबाइल टावरों को 4G में अपग्रेड किया गया है। एक ओर जहां सेना का शौर्य नक्सलवाद की जड़ें समाप्त कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की संवेदनशीलता से दुर्गम इलाकों में शासन और जनता के बीच संवाद स्थापित हो रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति का नया दौर नजर आ रहा है। मोबाइल और इंटरनेट सुविधाओं की पहुंच से अब वनवासी महतारियों के मोबाइल में हर महीने खुशियों की नोटिफिकेशन की घंटी सुनाई दे रही है। हितग्राहियों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंच रही है। जंगलों के बीच बसे गांव देश दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं। दूर संचार सुविधाओं के विकास से व्यक्तियों का परस्पर व्यक्तियों से, ग्रामों का परस्पर ग्रामों से और जनता का सीधा शासन से संपर्क स्थापित हुआ है। विष्णु के सुशासन में छत्तीसगढ़ के अंतिम ग्राम छत्तीसगढ़ भर रहा है ऊंची उड़ान। सेमीकंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर, भारी मशीनों की निर्माण इकाई एवं AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा प्रदेश की नई पहचान। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने औद्योगिक विकास की एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। विष्णु सरकार की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 न केवल विकसित भारत 2047 के सपने
सपने से जुड़ी है, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ की ठोस नींव भी रखती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इन्वेस्टर कनेक्ट एवं राजधानी रायपुर में बिजनेस समिट का आयोजन उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका परिणाम है कि 2024 से अब तक लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव राज्य को प्राप्त हुए हैं। 40 से अधिक MOUs पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में बड़े पैमाने पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होगी। नई औद्योगिक विकास नीति में भविष्य के उद्योगों पर विशेष फोकस किया गया है। इसके तहत फार्मा, टेक्सटाइल, एग्री फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, रोबोटिक्स और डेटा सेंटर्स के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। देश के पहले AI डेटा सेंटर पार्क और सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की नींव नवा रायपुर में रखी गई है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति उद्योगों को निवेश के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक रोजगार सृजित करने का स्पष्ट लक्ष्य तय किया गया है, जो युवाओं को सीधे कौशल, स्थायित्व और सम्मानजनक भविष्य से जोड़ेगी, उनके भविष्य को संवारने का काम करेगी। सुशासन में प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़, संवर रहा है छत्तीसगढ़।